फूड का मतलब होता है आहार, आहार, और चेन का मतलब होता है श्रृंखला। तो इसलिए हम इसको आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इन इकोलॉजी द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फूड का ट्रांसफर करने का प्रोसेस को हम लोग फूड चेन कहते हैं। फूड चेन interconnected या locality into the food web because the most of animal consume more than one type of organism। दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं फूड चेन, एक होता है फूड वेब। जब सीधे डायरेक्ट रूप से सीधा स्ट्रेट वे में जुड़ता है तो वो फूड चेन कहलाता है, जबकि सर्कुलर वे में जुड़ता है तो उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। प्लांट विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इन द फूड टू फूड एंड फोटोसिंथेसिस एंड प्राइमरी फूड सोर्स। प्लांट जो होते हैं वो सूरज की रोशनी का प्रयोग करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड का निर्माण करते हैं। इन द प्रीडेटर चेन्स ए प्लांट ईटिंग एनिमल ईटन बाय ए फिश ईटिंग एनिमल्स। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रीडेटर फूड चेन में आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन पैरासाइटिक कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। तो पैरासाइट क्या होता है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी पर डिपेंड रहता है तो भोजन और आवास के लिए, घर के लिए और भोजन के लिए, तो उसको पैरासाइटिक बोलते हैं। जिस बॉडी पर डिपेंड रहता है वो होस्ट कहलाता है, और जो रहता है उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। इन सेप्रोफाइटिक फूड चेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, जबकि सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, मरे हुए चीज़ों से भूत प्राप्त किया जाता है। इन फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ, अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में डिफिनेशन देखेंगे, क्या है मेन डिफिनेशन फूड चेन का। इन ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस, फूड चेन एक तरह का सीक्वेंस होता है ऑफ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म के लिए या जनसंख्या के लिए, ऑफ एन इकोसिस्टम में, थ्रू विच द फूड एंड इट कंटेंड एनर्जी पासेज विथ ईच मेंबर। इसमें एक अपना जो एनर्जी होता है वो अगले मेंबर को देता है, अगला मेंबर फिर उससे आगे वाले मेंबर को देता है, और इस तरह से यह फूड चेन जो होता है एक से दूसरे तक एनर्जी पहुंच जाता है। अब इसमें ट्रॉपिक लेवल बात करते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, तो ट्रॉपिक लेवल इज ए स्टेप। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एक तरह का स्टेप होता है, स्टेप ऑफ डिवीजन फूड चेन। फूड चेन को बांटने का, डिवीजन का एक प्रोसेस है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेथड ऑब्टेनिंग इट्स फूड, जिसको हम लोग फूड के ऑप्टेन के बेसिस पर बांटे हुए हैं कि जिस लेवल में कौन क्या खाता है उस आधार पे इसको बांटा गया है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसी स्टेप्स पे फूड चेन का निर्भरता होती है या फूड चेन चलते हैं। जैसे प्रोड्यूसर सबसे बड़ा होता है क्योंकि फूड का प्रोडक्शन यहीं से होता है, उसको ग्रहण करने वाले हार्बीवोरस होते हैं, जो उसके बाद उसको जो ग्रहण करता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं, और उसको जो ग्रहण करते हैं उसको सेकेंडरी कार्निवोरस, और लास्ट में टॉप कार्निवोरस माना जाता है। मिनिमम 3 से 4 तक का ट्रॉपिक लेवल अच्छा मिनिमम होता है, और इसके अलावा ये 4 से 6 तक भी ये ट्रॉपिक लेवल पहुंच जाता है। तो मिनिमम 3 से 4, 1 2 3 4 5, ये 5 का है, 6 तक भी हो सकता है, मिनिमम 3 तक भी अच्छा माना जाता है। हम लोग फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पॉपुलेशन। फूड चेन क्या है, यहाँ पर डायग्राम है तो डायग्राम को शो नहीं किया गया इसलिए यहाँ पर देखते हैं। ए फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पॉपुलेशन। फूड चेन क्या है, एक सीरीज है विच इज रिलेटेड बाय द ईटिंग एंड ईटन। इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाने के आधार पर इस चेन का निर्माण होता है। एक जिसको खाया जाता है और दूसरा जो खाता है, तो खाने की बेसिस पर इसको बांटा गया। ए फूड चेन इज जनरली स्ट्रेट। फूड चेन हमेशा सीधा होता है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज 3 to 6। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो 3 से 6 होते हैं। देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी संख्या भी कम हो जाती है। इन अवेलेबल बायोमास एनर्जी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद द राइज इन द ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंडिविजुअल की संख्या भी कम होती चली जाती है। इन ईच ट्रॉपिक लेवल ए लॉट ऑफ बायोमास इज कंज्यूम्ड। हर ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी कंज्यूम होता है। इन एलिबरेटिंग एनर्जी ए मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी मेड अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज लॉस एंड हीट। हर ट्रॉपिक लेवल के बाद क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो लॉस होते चला जाता है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन ऑपरेट एट मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। ह्यूमन के अलावा भी कई सारे जीव है जो एक ट्रॉपिक लेवल के अलावा दूसरे ट्रॉपिक लेवल में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। फूड चेन गिव सस्टेन्ड बाय प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। जहाँ ये शुरुआत प्रोड्यूसर से होता है वहीं ख़त्म डिकम्पोजर पे होता है।
फूड चेन को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्रीडेटर, इसी को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। दूसरा पैरासाइटिक फूड चेन होता है। तीसरा डेट्रिटस फूड चेन होता है। इट इज़ कॉमन फूड चेन वेयर प्रोड्यूसर आर ईटन बाय हार्बीवोरस। ये कॉमन फूड चेन होता है जो प्रोड्यूसर से शुरू होता है और हार्बीवोरस जो होता है उसको हार्बीवोरस जो होते हैं जो है उसको खाते हैं। हार्बीवोरस बाय कार्निवोरस, हार्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस होते हैं। एंड द लेटर द हायर ऑर्डर कार्निवोरस, उसके बाद उससे जो बड़े कार्निवोरस होते हैं वो उसको खा जाते हैं। इट टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ पैरासाइटिक, एग्जाम्पल ग्रास, लिटिल न्यूमोकोकस। पैरासाइटिक फूड चेन ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी और एसेसरी फूड चेन। ये जो फूड चेन होते हैं इसको हम लोग पैरासाइटिक फूड चेन या एसेसरी फूड चेन के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 बॉडी होते हैं। एक होते हैं पैरासाइट, जो किसी, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर में जो डिपेंड रहता है, तो डिपेंड रहने वाले को पैरासाइट, जो इसको खाता है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, जिसको खाया जाता है। तो ये होस्ट पे क्यों रहता है? क्योंकि इससे 2 चीज़ मिलता है, एक फूड और दूसरा घर, इसलिए इसको हम लोग एसेसरी फूड चेन के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है तीसरा जो है डेट्रिटस फूड चेन। इट प्रोसीड फ्रॉम डेड बॉडी। ये मरे हुए चीज़ों से जो है एनर्जी को प्राप्त करने का ये प्रोसेस होता है। द मेजर कंपोनेंट फूड चेन आर सेवरेज एंड डिकम्पोजर। जो मेजर कंपोनेंट जैसे सूखी हुई पत्ती है, फिर उसको खाने वाला वुडलोज हो गया, लास्ट में ब्लैक बर्ड हो गया, तो ये जो है डेट्रिटस फूड चेन के अंतर्गत आते हैं। प्रिंसिपल क्या है फूड चेन का? तो प्रिंसिपल को देखेंगे। द मेजर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फूड चेन आर ईट एंड बी ईटन। ये 2 ही बेसिस पे है, भोजन और भोजन को खाए जाने वाले के बेसिस पे बटा हुआ है। द फूड चेन कैन बी सस्टेन्ड ओनली इफ द प्रोड्यूसर डिकम्पोजेज एंड इनपुट द एनर्जी। फूड चेन तभी बेहतर माना जा सकता है जब प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को खाएगा और उसके बाद जो है वो डिकम्पोजर तक पहुँचेगा, तभी यह एनर्जी पुनः वापस साइक्लिक वे में चली जाती है। ईच फ्लो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन में हमेशा एनर्जी सीधा वे में जाता है। सन टू प्रोड्यूसर एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से फिर आगे की तरफ जाता है। वेरियस लेवल्स। शॉर्ट फूड चेन आर मोर एनर्जी इफिशियंट। जो छोटा फूड चेन होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है लॉन्ग चेन की अपेक्षा, क्योंकि छोटा होगा तो एनर्जी सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। कार्निवोरस साइज इज इंक्रीज विद द राइज ऑफ ट्रॉपिक लेवल। कार्निवोरस के जो साइज होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल के जो है बढ़ने की वजह से होते हैं। पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, पॉपुलेशन साइज घटेगा विद द राइज ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने से पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने से। सर्टेन कार्निवोरस कैन ऑपरेट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। एक कार्निवोरस जो होते हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में काम कर सकते हैं। जैसे डायग्रामेटिक यहाँ पर कई तरह के दिए हैं। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको हो गया, तो ग्रास हो गया, ट्री हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, तो हार्बीवोरस हो गया, जिसमें ग्रास ऊपर है, काऊ है, गॉट है, ये सब। सेकेंडरी कौन हो गया, तो सेकेंडरी जो होता है उसमें 3rd ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, जिसमें बर्ड है, फिश है, उल्फ है, ये हो गया। टर्सरी में कौन आते हैं, तो 4th ट्रॉपिक लेवल होता है जिसमें मैन है, जिसको टॉप कार्निवोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था फूड चेन। अब हम